तो आज मैं आपके पास फिर एक नए टॉपिक के साथ दैट इज कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट का ये अगला लेक्चर हुआ मेरा बेटा। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अब तक मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या बता दिया है। मैंने कार्बीन बता दिया है, नाइट्रीन बता दिया है और उसके बाद बेंजाइन बता दिया है। अब यहाँ पर कार्बोनियम आयन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। कार्बोनियम आयन में ये कार्बोनियम आयन देखिए, ये कार्बोनियम आयन हुआ। इस कार्बोनियम आयन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp2 है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है। और अगर हम ये बात करें कि देखने में कैसा है तो ये इस तरीके का होगा। ये कार्बन है, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड। आप बॉन्ड ना बनाए, ऑर्बिटल बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन में, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। और ये इसमें वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल हुआ। दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको हम पाई ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ये पाई ऑर्बिटल भी कह सकते हैं इसको। और ये प्लेन में आपके जो ऑर्बिटल से ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2। तो ये हुआ आपका कार्बोनियम आयन का ऑर्बिटल डायग्राम। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस कार्बोनियम आयन होगा वो पॉजिटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड और शेप इसका आपका ट्राइगोनल प्लेनर और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। अब देखिए, अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तमाम तरीके से इसकी स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात अगर करें कार्बोनियम आयन, एथाइल कार्बोनियम आयन मैंने लिया, उसके बाद विनाइल कार्बोनियम आयन लिया। दिस इज विनाइल कार्बोनियम आयन, विनाइल एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बोनियम आयन। अब देखिए, अगर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं मैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या, देखिए ये sp2 हुआ, ये sp2 है, ठीक है। ये सॉरी sp, यहां पर देखिए ये sp2। अब यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और ये कार्बन, ठीक है। तो यहां पर ये sp हो गया है और यहां पर सिर्फ s कैरेक्टर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं s कैरेक्टर की तो ये हुआ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन C+ आयन। अब s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं CH3+ एथाइल प्लस प्रोपाइल, एथाइल हो गया, प्रोपाइल यानी आइसोप्रोपाइल और ये नियोब्यूटाइल। तो अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो मैंने उसमें समझाया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। थर्ड, अगर मैं बेंजाइल कार्बोनियम आयन की बात करूं
अब देखिए यहां पर ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन, दिस इज मिथाइल बेंजाइल कार्बोनियम आयन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजाइल कार्बोनियम आयन। अब अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस जगह पर मेसोमेरिक इफेक्ट है, इट दिस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड इन दिस रिंग, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां मेसोमेरिक इफेक्ट भी है और उसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये तीन जो हाइड्रोजन है ये बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। इसको आप हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को समझने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन वाले वीडियो लेक्चर में जाएंगे और वहां मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। तो ये आपका हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस, ये हुआ, ठीक है। चौथा, अगर मैं कहूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। अब देखिए यहां पर अगर इन चारों में हम बनाए तो यहां ये क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक इन नेचर है। ये कैसा है, एरोमेटिक, देखिए इसमें दिस इज साइक्लो, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये एरोमेटिक है बेटा, और एरोमेटिक एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों है, ये स्पेसिफिक है बेटा, ये तीन याद रखिए, ये तीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल लगा रहेगा उतना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं डांसिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये लगातार ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता रहता है, यानी यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म होता है, बनता है, फॉर्म होता है, बनता है। तो इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये कार्बोनियम आयन का, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अगर मैं इसको हटा दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने अलग अलग बताया। अब देखिए यहां पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इससे ज्यादा ये स्टेबल, इससे ज्यादा ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल। अब देखिए आपको एक ऑर्डर मिल गया कार्बोनियम आयन का, ये कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया इस तरीके से, सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसके बाद ऐसा, फिर ऐसा होता चला जा रहा है, बल्कि मैं यहां पर ये ऐसे कर सकता हूं, ये देखो इसके बाद ये स्टेबल है, फिर ये चलता जा रहा है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका बन गया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट में ये मैंने सारा डिस्कस किया है कि कैसे ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम एक इसमें कार्बोनियम आयन और डिस्कस करते हैं। ये कार्बोनियम आयन, अब इसको क्या कहेंगे, दिस इज एलाइल कार्बोनियम आयन, एलाइल कार्बोनियम, दिस इज एलाइल कार्बोनियम आयन, ये एलाइल कार्बोनियम आयन। अब देखिए यहां पर इसका जो स्टेबिलिटी का कॉज है वो क्या है, वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये प्लस चार्ज रेजोनेट करता है, इसलिए ये स्टेबल है। तो अगर मैं कहूं कि बताइए इसमें
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये रहा एलाइल कार्बोनियम आयन, फिर उसके बाद मिथाइल एलाइल कार्बोनियम आयन, ये बेटा हुआ आपका डाइमिथाइल एलाइल कार्बोनियम आयन। देखिए ये प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी एलाइल कार्बोनियम आयन, दिस इज सेकेंडरी एलाइल कार्बोनियम आयन एंड दिस इज टर्शियरी एलाइल कार्बोनियम आयन। अब जरा एक नजर देखिए इसमें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, देख के बताइए जल्दी से, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। यस, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसमें क्या है, इसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर इसमें पूछ ले कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो देखो ये कार्बन हुआ पॉजिटिव, इसके बगल वाला कार्बन ये एक अल्फा और एक ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितना है 0, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना 3 और 3 6, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं, यानी यहां ये इससे ज्यादा स्टेबल, ये इससे ज्यादा स्टेबल, ये, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट ऐसे पूछ लिया जाए स्टेबिलिटी के लिए, ये मैंने CH3 यहां पर लिख दिया है, वरना ये ऐसे भी बना रहता है, ऐसे, ये वही स्ट्रक्चर है जो पहले लिखा था, इसका मतलब CH3। अब यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जा रहा है आपसे, कैसे बताएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, आपको काउंट करना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होगा, यहां पर कितना है, देखो ये कार्बन हुआ, ये अल्फा, तो यहां एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां एक H है, यहां पर H, यहां पर H, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये H हुआ, ये H हुआ। इसका मतलब इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। अगर ऐसे मैं आपसे पूछूं ऐसा पूछूं आपसे, ऐसा पूछ लूं, तो देखिए यहां पर ये कार्बोनियम आयन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन है, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन, और यहां पर ये 3 हाइड्रोजन, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और यहां पर है 1 हाइड्रोजन। तो देखो यहां कितना 4 हुआ, यहां पर 4 और 3 7 हुआ, यहां 2 और 2 4 और 1 5 हुआ। इसका मतलब सबसे स्टेबल ये हुआ, इट इज मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद ये थर्ड नंबर। तो ये मैं कैसे चेक कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा, which will provide most stable carbonium ion? देखिए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बताएगा। अब कार्बोनियम आयन बनेगा कैसे, देखिए ये यहां पर कार्बन है, ये ऐसा, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन यहाँ पर है ऐसा है, ये ऐसा गया ऐसा बना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये H+ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा किसमें होंगे, तो आप क्या कहोगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें होंगे, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसमें। तो अगर मैं कहूं कि देखो यहां पर ये इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव किसकी वजह से आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आ रहा है। अगर मैं टॉलुइन में कहूं ये टॉलुइन है, यानी ये मिथाइल बेंजीन है, ये एथाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, तो किसमें नेगेटिव ज्यादा होगा, बेंजीन रिंग पर किसकी वजह से ज्यादा होगा, टॉलुइन की वजह से। ठीक है, ये मैंने एक एडिशनल आपको क्वेश्चन बता दिया, नेगेटिव किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर पूछा जाए आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने एक बार आपको होमवर्क में भी दिया था, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यही ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल, reactivity with electrophile, this is, ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्टिविटी का ऑर्डर, this is, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। अगर टॉलुइन, एथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे टॉलुइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब अगर हम आगे की बात करें, कार्बन फ्री रेडिकल, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसा कि आपके कार्बोनियम आयन में ये होता है कार्बन फ्री रेडिकल, होमोलिसिस से बनता है। कार्बन रेडिकल फ्री रेडिकल जो होता है होमोलिसिस से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये आपका इसका ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए अगर मैं कहूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बिल्कुल जैसा हम लोग बात करते हैं कार्बोनियम आयन में, ठीक वैसा ही होगा। ये मैं आपको पहले हाइपर कॉन्जुगेशन में पूरा डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं यहां पर सिर्फ ऑर्डर बता रहा हूं, दिस विल बी द ऑर्डर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज करिए ये पूछा जाए, यहां पर भी वही बात है, यहां पर ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, दिस इज द ऑर्डर। यहां पर सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
ये इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बोनियम आयन का। तो कार्बोनियम आयन कैसा होता है? होमोलिसिस से बनता है। जो कार्बोनियम आयन है वो हाइड्रोलिसिस से बनता है, जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो होमोलिसिस से बनता है। और ये इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल इसमें जो कंसेप्ट है वो कार्बोनियम आयन जैसा ही है स्टेबिलिटी के लिए। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आप इसमें भी देख सकते हो अगर मैं बनाऊं अब ऐसे बना दिया। अब देखो यहां पर ये CH3 लगा, देखिए ये फ्री रेडिकल है तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 3 7, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 3 है। तो अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा हुआ, जितने ज्यादा इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। दैट्स ऑल। अब अगले पे आते हैं कार्ब एनायन। ये है आपका कार्ब एनायन। हम लोग तमाम सारे रिएक्शंस में बात करेंगे आगे, तब ये सब अपने आप नजर आएंगे, बस कल मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उनका। देखिए अगर मान लेते हैं ये H है और किसी तरीके से हमने OH माइनस लिया, किसी तरीके से, और इसको मैंने हाइड्रोलिसिस से तोड़ा, तो क्या हो जाएगा? वाटर निकलेगा। दिस इज कार्बन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इसको देखिए कार्बन, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, ये वाला H प्लस निकल गया, तो ये कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 एंड शेप इज पिरामिडल, ये शेप इसकी पिरामिडल होगी और नेगेटिवली चार्ज होगा कार्बोनाइड। कैसे बना ये? हेट्रोलिसिस, ड्यू टू हेट्रोलिसिस। मैकेनिज्म का पहला लेक्चर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मैं कहूं CH3 माइनस एथाइल कार्बोनाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइन, नियोब्यूटाइल कार्बोनाइन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जब CH3 लगेगा तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहां पर क्या करेगा, उसकी वजह से नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये मिथाइल जो है वो क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा CH3 लगा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है यानी स्टेबिलिटी कम, यानी दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये दूसरा मान लेते हैं ये बात करते हैं,
अब इन पे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, देखो इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ भी मेसोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये यहाँ पर ये, और यहाँ पर तो मेसोमेरिक इफेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर कुछ नहीं। थर्ड, अगर मैं बात करूं अब यहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन से चेक करूंगा। अब देखिए यहां ये कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, एस कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड से अटैच कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रखेगा उतना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये मैंने कुछ आपको बताया। तो ये हुआ आपका कार्बोनियम आयन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन आयन। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल। तो आगे मैं क्या बताऊंगा थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, और इस पे मैं बिल्कुल वैसे चलूंगा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। जैसे एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, तो हम वही सब्स्टिट्यूशन से ही बात करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ के रखिएगा।